गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगेन वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। और आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। किसके बारे में? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में देखेंगे। क्लियर? क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में। क्लियर? तो देखते हैं वन बाय वन। क्लियर? तो जैसे कहता है कि कोई नॉन मेटल है, ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से। नॉन मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तब क्या देगा? तब देगा ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल देगा। क्या देगा? ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स देता है। क्लियर? और यहाँ पे देखना है एग्जाम्पल के साथ, देखना है। तो जैसे लेते हैं नॉन मेटल को H2 और O2 के साथ किया, क्या देगा? H2O देगा। और देखते हैं जैसे N2 लिए O2 के साथ, क्या देगा? NO देगा। और कार्बन को लिए O2 के साथ CO2 देगा। P4 को लिए O2 के साथ क्या देगा? P2O5, नहीं तो P4O10 देता है। और देखते हैं सल्फर को लिए ऑक्सीजन के साथ, तब क्या देगा? SO2 देगा। क्या देगा? SO2 देगा। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ बातें करते हैं। जैसे ये दोनों ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब ना ही बेसिक कैरेक्टर ना एसिडिक कैरेक्टर। और ये सब सारा क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। तब हम लोग नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में कि जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर कैसा नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे जितने भी ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल होता है एसिडिक कैरेक्टर का होता है। नॉन मेटल का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करवाएं तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है। जैसे H2 नॉन मेटल है, H2 को रिएक्शन करवाएं O2 के साथ तो H2O, N2 को रिएक्शन करवाएं O2 के साथ तो NO, कार्बन को करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड, P4 को करवाएं तो P2O5, नहीं तो P4O10, और सल्फर को करवाएंगे तो SO2। NO और H2O दोनों का दोनों न्यूट्रल नेचर का होता है, और बाकी कैसा होता है? एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक का होता है। इसको लिखिए, आगे देखते हैं और भी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो अभी हम लोग देखें एक केमिकल प्रॉपर्टी। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है कि कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। तो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। क्या देता है? एसिड देता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे SO2 है, SO2 को अगर वाटर को साथ करवाओ क्या देगा? H2SO3। और भी है, जैसे SO3 का करवाओ H2O के साथ, क्या देगा? H2SO4 देगा। फिर P4O10 का करवाओ, P4O10 का करवाओ इसके साथ H2O के साथ, क्या देगा? H3PO4 देगा। और CO2 का करवाओ आप H2O के साथ, क्या देगा? H2CO3 देगा। H2CO3। ये सब सारे के सारे क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। और इस H2SO4 को क्या बोला जाता है? H2SO4 को किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी देखें कि नॉन मेटल का जितने भी ऑक्साइड का आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या देगा? वो एसिडिक नेचर का देगा और एसिड देगा। इसको लिखिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। तो अभी
तक दो केमिकल प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। बोला जाता है कि कोई भी नॉन मेटल को अगर हाइड्रोजन से करवाते हैं तो नॉन मेटल का हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है? नॉन मेटल का हाइड्राइड बनाता है और वो एसिड बनाएगा। क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर का होता है। देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटल, इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा रहे हैं, इसके साथ हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या देगा? हाइड्राइड ऑफ नॉन मेटल, हाइड्राइड ऑफ नॉन मेटल देगा, नॉन मेटल का हाइड्राइड देता है। जैसे कोई नॉन मेटल आप क्लोरीन ले लो, Cl2, इसका रिएक्शन करवा दो H2 के साथ, क्या देगा? HCl देगा। क्या देगा? HCl देगा। तो HCl क्या है? एसिड है। उसी तरीके से आप Br2 के साथ करवा दो H2 का, क्या देगा? HBr देगा। क्या देगा? HBr। उसी तरह से क्लोरीन का करवा दो H2 के साथ, क्या देगा? HF देगा। I2 को करवा दो आयोडीन का H2 के साथ, क्या देगा? HI देगा, 2HI। ये सब सारे के सारे क्या है? एसिड। ये सब सारा क्या है? एसिड। समझ में आया? एसिड इन नेचर होता है। तो कोई भी नॉन मेटल का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से करवाते हैं तो नॉन मेटल का हाइड्राइड बनाता है। क्लियर? और एक थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हुआ था। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर नॉन मेटल का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो नॉन मेटल का क्लोराइड देगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, फोर्थ, कोई नॉन मेटल लिए, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाएं तो क्लोराइड देगा, क्लोराइड ऑफ नॉन मेटल, क्लोराइड ऑफ क्या देगा? नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं यहाँ पे H2 भी ले लें, जो कि यहाँ भी देख चुके, H2 प्लस Cl2 क्या देगा? HCl। और भी बहुत सारे, जैसे P4 ले लिए, P4 प्लस Cl2, PCl5, PCl3 देगा, PCl5 भी देता है, P4 प्लस Cl2, PCl5। ये दोनों तरीके से ये कंबाइन करते हैं। और भी जैसे एसिड, तो एसिड के साथ करवाएं क्लोरीन का तो HCl2 देगा। क्लियर? क्या देगा? HCl2। तो कोई भी नॉन मेटल का रिएक्शन अगर करवाते हैं क्लोरीन से तो क्या देता है? क्लोराइड ऑफ नॉन मेटल देता है। फॉर एग्जांपल H2 प्लस Cl2 HCl, P4 प्लस Cl2 या तो PCl3 देगा, नहीं तो PCl5 देगा। अब कुछ और है केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे नॉन मेटल कभी भी रिएक्शन वाटर के साथ नहीं करता है और नॉन मेटल कभी भी रिएक्शन एसिड के साथ नहीं करता है। तो नोट पॉइंट में लिखा जाना चाहिए यहाँ पे कि नोट पॉइंट में नॉन मेटल्स नेवर शो reaction with acid and water। रिएक्शन एसिड और वाटर के साथ नॉन मेटल शो नहीं करता। समझ में आया? तो आज इतना सारा टॉपिक इसको देखें। केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल के कंपेयर में केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल का छोटा सा टॉपिक है। आगे देखते हैं बॉन्ड के बारे में, आयोनिक बॉन्ड के बारे में, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ाऊंगा।